Hello students, welcome to my educational channel Ashok Sir Official. Today I am going to discuss about nature of roots of quadratic equation. और इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं ये बताने वाला हूँ इस साल जो सेशन चल रहा है 2020 और 21 इसमें कौन सा पोर्शन इस चैप्टर का डिलीट किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। ओके, सो लेट अस प्रोसीड। नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले देखें कि रूट्स है क्या। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास रूट्स है, पहले मैंने डिस्कस कर चुका है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर एक टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस टर्म को आप देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट और इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल डी से लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज डिस्क्रिमिनांट। रूट्स के नेचर इस डिस्क्रिमिनांट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब है लिख सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Quadratic equation depends on the value of d। d के वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 3 केसेस एराइज होता है। d का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 0 से छोटा होगा, या 0 से बड़ा होगा। ये 3 कंडीशंस हैं। ये तीनों कंडीशंस में देखते हैं कि रूट्स कैसे वैरी करता है। देखिए, मैंने एक टेबल बनाया है वैल्यू ऑफ डी। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स और कौन कौन से रूट्स होंगे इस कॉलम में मैं लिखूँगा। तो पहला केस है इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0। डी का वैल्यू 0 से बड़ा है। डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। रियल और अनइक्वल, दोनों रूट इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होगा। तो दोनों रूट कौन कौन होंगे, रूट्स मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा 2 रूट होंगे। तो अल्फ़ा बराबर होगा प्लस वाला वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और बीटा इक्वल टू होगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये 2 वैल्यू आएंगे, एक प्लस लिया है एक माइनस लिया है, इसलिए दोनों वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो अनइक्वल रूट होगा लेकिन रियल नंबर होगा। तो ये फर्स्ट केस आ गया। दूसरा केस है, कंडीशन है इफ़ d इक्वल टू 0। तो देखिए, इसमें अगर ये पार्ट 0 हो गया d, तो बच जाएगा माइनस बी बाई 2a, यानी दोनों रूट इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। ईच रूट कितना होगा, बराबर माइनस बी बाई 2a। 2 रूट होंगे, दोनों
इक्वल होगा। ये सेकेंड कंडीशन है। एक और कंडीशन है, उसे देख लीजिए। थर्ड, इफ डी इज लेस देन 0, डी का वैल्यू 0 से छोटा है यानी निगेटिव है। 0 से छोटा का मतलब है निगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक रूट तो अभी इस क्लास में आप नहीं पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर के बारे में आप 11th में पढ़ेंगे, तो हायर क्लास में इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पर पढ़ना है कि इमेजिनरी नंबर के बारे में चर्चा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर होगा नो रूट्स, नन, कोई रूट नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो डिस्क्रिमिनांट के वैल्यू पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स का। क्लियर है। एक्सरसाइज 4.4 में आते हैं जो नेचर ऑफ रूट्स पर आधारित है। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो आपको पहले फाइंड करना होगा कि रियल रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट निकालना होगा। फर्स्ट आप डिस्क्रिमिनांट निकालिए। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों में डिस्क्रिमिनांट निकाल कर पता कर लेते हैं कि रियल रूट्स है या नहीं है। अगर है तब उसे फाइंड करना है, नहीं अगर आता है तो उसे छोड़ देना है। क्लियर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है, तो पहले डिस्क्रिमिनांट निकालिए। यहाँ ए का वैल्यू कितना है, इसका कंपेयर करते हैं। देखिए कैसे, एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज़ योर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे। x² का कोफिशिएंट को a कहते हैं, x का कोफिशिएंट को b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। x का कोफिशिएंट b होता है, यहाँ x का कोफिशिएंट -3 है, तो b इक्वल टू हो गया -3। एंड c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है 5, तो यहाँ पर c इक्वल टू 5 हो गया। तो d का वैल्यू निकालिए, b² - 4ac, b का वैल्यू -3² -4 2 × 5 कितना आएगा, 9 - 40 -31। दिस इज नेगेटिव नंबर एंड लेस देन 0। लेस देन 0 है तो क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, आगे बढ़ना नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। 3x² - 4 √3x + 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पहले डिस्क्रिमिनांट निकाल कर पता करना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पर a का वैल्यू पहले लिख लीजिए। इसमें x² का कोफिशिएंट ये होता है 3 होगा और x का कोफिशिएंट b होता है, तो b का वैल्यू हो गया -4√3 और c का वैल्यू 4 है। ठीक है, a b c तीनों मिल गया, तो आप इजली d का वैल्यू निकाल लीजिए।
आसानी से कर सकते हैं। आप मेरे साथ करते जाएं। जहां कैलकुलेशन करना है तो वहां वीडियो को पॉज कर अपना कैलकुलेशन पूरा कर सकते हैं, फिर इसे आप देख सकते हैं। तो b का वैल्यू बैठाएंगे -4√3 होल स्क्वायर, -4, a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 4 है। यहाँ पर आ जाएगा 4 4 जा 16, 3 जा 48, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, +48 -48 कैंसिल्ड आउट, दिस इज 0। तो d का वैल्यू 0 आया। देखिए, याद कीजिए 3 कंडीशंस में जब d का वैल्यू 0 आता था तो दोनों रूट रियल होते थे और इक्वल होते थे। तो लिखेंगे s रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट होगा एंड बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे? बोथ रूट्स आर इक्वल, इक्वल टू -b/2a। यहाँ डालो माइनस और माइनस का वैल्यू देंगे -4√3 अपॉन 2 × 3, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4√3/2 × 3, 2 से काट दो, कितना आ गया? 2√3/3। दोनों रूट सेम होगा, 2√3/3। ये आ गया 2 रूट्स। अब कहीं कहीं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा होगा आंसर, आप इसे दिए ध्यान करके देख लें, मैं लिख दे रहा हूँ। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये भी आंसर सही है। कहीं कहीं हो सकता है कि √3 ऊपर ना हो, तो आप इसे √3 से काट सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2√3 और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। दूसरा में भी सेम होगा 2√3/√3 × √3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 2/√3 एंड 2/√3। तो ये भी आंसर है। आप ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, दोनों आंसर करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। 2 क्वेश्चन में आपने मेथड समझ लिया है, अब मेथड समझ करके थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 2x² - 6x + 3। सबसे पहले d निकालना है, फिर रियल रूट एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है ये फाइंड करना है। अगर होता है तो आगे बढ़ना है। तो ये आप खुद करें, डू योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। दिस इज़ योर कंडीशन। यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है इस पर ध्यान देना होगा। इक्वेशंस हैव 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट है, ये ध्यान दीजिए। इक्वल रूट के क्या कंडीशन है उस पर जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। इक्वल रूट के क्या कंडीशंस हैं उस पर जाते हैं और इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। दिस इज गिवन रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे 4 इक्वल रूट्स। वी नो क्या होते हैं इक्वल रूट्स के लिए? d = 0, या लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लें कि a कितना है। a = 2, b = k
एंड c इक्वल टू 3। आप यहाँ से नोट करिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, a का वैल्यू होगा, x का कोफिशिएंट k है, b का वैल्यू होगा, एंड कांस्टेंट टर्म 3 है, c का वैल्यू होगा। अब ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिखिए b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पर आप 24 आ गया, तो k का वैल्यू कितना आएगा, k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो 24 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ये दो वैल्यू आएगा k का, दिस इज़ वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, फर्स्ट का 2, सेकेंड का 2। यहाँ पर kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में नहीं लग रहा है, थोड़ा सा सॉल्यूशन इसको करना होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहले नोट कर लीजिए, a का वैल्यू k, b का वैल्यू माइनस 2k एंड c का वैल्यू 6। यहाँ रखिए इक्वल रूट्स, यहाँ पर भी लिखेंगे 4 इक्वल रूट्स। वी हैव क्या, d इक्वल टू 0, और लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू बैठाओ माइनस 2k का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k है, इंटू c 6 इक्वल टू 0। दिस इज 0। 2 2 ज़ा 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 4 ज़ा 24 k इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों में कॉमन कितना है, 4k कॉमन है। आंसर होगा ब्रैकेट में k माइनस 6। देयरफॉर इफ 4k इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू 0। k का वैल्यू एक 0 आया। दूसरा k का वैल्यू इस फैक्टर से निकालेंगे, इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू 6। तो k का दो वैल्यू आ गया, दिस इज़ योर आंसर। तो k का वैल्यू फाइंड करना था, आपने दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया। क्लियर कट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए इसे ध्यान से करेंगे, और ये क्वेश्चन इस तरह के एग्ज़ाम में आते हैं इसलिए ध्यानपूर्वक इसे सोल्व करेंगे। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज दिस मीटर। एक आम के बगीचे को इस मेजरमेंट के द्वारा बनाया जा सकता है, तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर मान लीजिए कि इससे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं और उसके रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो पॉसिबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर। पहले इक्वेशन फॉर्म करो, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अगर 0 आए या 0 से बड़ा आए तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो आइए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, आप इसे बना लीजिए। रेक्टेंगुलर ग्रोव हो गया। यहाँ पर ब्रेथ दिया हुआ है x,
और लेंथ है उसका 2 टाइम्स यानी डबल है, तो ये 2x हो जाएगा। तो मान लीजिए लेट ब्रेथ इक्वल टू x, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x। दिस इज मेजरमेंट लेंथ एंड ब्रेथ। अब आते हैं एरिया दिया हुआ है, देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। दिस इज फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया दिया हुआ है कितना 800, लेंथ कितना आया 2x इंटू x इक्वल टू 2x स्क्वायर। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 800/2। 400 से कैंसिल कर दो 400। देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 20। तो क्योंकि लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव वैल्यू रिग्रेटेड, -20 इज रिग्रेटेड, छोड़ा जा सकता है क्योंकि यह निगेटिव है। निगेटिव किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आया 20। अब x क्या था ब्रेथ था, तो ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 मीटर। तो यहाँ पर ये लेंथ और ब्रेथ मिल गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल, एस इट इज़ पॉसिबल। क्वेश्चन में पूछता है कि क्या पॉसिबल है, तो यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इसे भी ध्यान से पढ़िए। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या नीचे जो सिचुएशंस दिए हुए हैं पॉसिबल है? तो आइए देखते हैं। उसी तरह से इक्वेशन फॉर्म करेंगे, डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आता है तो पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स का एज का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट 48 था, तो परसेंटेज फाइंड करना है। तो लेट अस प्रोसीड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मान लीजिए किसी एक फ्रेंड का एज प्रेजेंट एज क्या है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x ईयर्स। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का सम 20 था, तो सेकेंड का एज हो जाएगा 20 माइनस x ईयर्स। ओके, तो ये दोनों फ्रेंड का एज आपने फाइंड कर लिया। अब 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले दोनों का एज कितना होगा ये फाइंड कर लें। 4 ईयर्स एगो, एगो माने पहले, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड प्रेजेंट एज x था, 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगा, 4 ईयर्स माइनस कर लेंगे और बाद का निकालना रहेगा तो प्लस कर लेंगे। एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू
देखिए सेकेंड फ्रेंड का परसेंटेज 20 माइनस एक्स था, उसमें 4 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसे सोल्व कर लें। 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों का प्रोडक्ट कितना था 48, तो प्रोडक्ट निकालिए x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब इसे सोल्व करो। अगला स्टेप लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर दो x इंटू 16, तो 16x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 64 और माइनस 4x इक्वल टू 48। नेक्स्ट 16 माइनस 4x कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 16 प्लस 4x कितना आएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। 48 को लेफ्ट साइड में ले गया, माइनस 48 हो गया। अब इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लें, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों नेगेटिव वैल्यू है, ऐड कर दो, 8 4 12 और 6 4 10 और 1 11, 112 आ गया। अब ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसे थोड़ा सोल्व, ये माइनस कॉमन ले लें, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये हट जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको फाइंड करना है कि क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल कर, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालिए। देखिए अगर ग्रेटर देन 0 आता है या इक्वल टू 0 आता है तो पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल होगा, आप इसे फाइंड करें। देखिए पॉसिबल आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और अगर लेस देन 0 आता है तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो आप फाइंड करिए, खुद करिए, डू योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिस एंड एरिया दिस। इस पेरीमीटर और इस एरिया का एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है। सिमिलर क्वेश्चन है, इक्वेशन फॉर्म करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे। अगर डी का वैल्यू देखिए कितना आता है, उसके अनुसार पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। एंड इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा प्रोसीड करें और देखें कि आप स्वयं कर सकते हैं कि नहीं। पार्क का लेंथ मान लो, लेट लेंथ ऑफ पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर p लिखेंगे। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, p इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 80 और 2 लेंथ आपने मान लिया है x प्लस बी। इसे और सोल्व करें, x प्लस बी, दिस इज b।
x प्लस बी इक्वल टू 80/2 इक्वल टू 40। देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पर दो वैल्यू मिल गया, ब्रेथ एंड दिस इज लेंथ। लेंथ एंड ब्रेथ आपको मालूम हो गया। तो नाउ एरिया निकाल लीजिए। नाउ एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर पार्क है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। एरिया ऑफ पार्क दिया हुआ है 400। लेंथ कितना अपने माना है x और ब्रेथ कितना आया 40 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर दो 40x माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म को लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस और 40x माइनस हो जाएगा और 400 पहले से इधर है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म हो गया। आपको फाइंड करना है d का वैल्यू। d का वैल्यू फाइंड करिए और अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो पॉसिबल, और लेस देन 0 आता है तो नॉट पॉसिबल। तो ये पहले फाइंड करिए। अगर पॉसिबल है तो आप फार्मूला से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, फार्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, आप खुद करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज समाप्त हो गया। इस चैप्टर को मैंने आज फिनिश कर दिया और इसके सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, होमवर्क करिए और उसको फिर रिवाइज करिए। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में कंपलसरी आते हैं और अच्छे मार्क्स के आते हैं, इसलिए अच्छी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि इस साल कोरोना के चलते जो पोर्शन डिलीट किया गया है एनसीईआरटी का, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए डिलीटेड पोर्शन है इस चैप्टर का, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वह प्रॉब्लम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है लेकिन उसे रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तब सोल्व करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ सिचुएशनल प्रॉब्लम है। सिचुएशनल प्रॉब्लम कई तरह के होते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम डिस्टेंस का, वर्क एंड टाइम का प्रॉब्लम होगा, वर्क और टाइम का प्रॉब्लम है, एज का प्रॉब्लम है, एरिया का प्रॉब्लम है। ये सब जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो नंबर्स का प्रॉब्लम है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सब वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए रहते हैं। आप इसको पहले फॉर्म करते हैं इक्वेशन, रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तब सोल्व करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको इस साल नहीं करने हैं। नोट टू डू, नोट टू डू आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। कैसा, देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है जिसे आप डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका डिग्री कितना है 4 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है इसे मान लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए मैंने मान लिया। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं आप 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x4 को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 2a स्क्वायर
प्लस 3a प्लस 5। अब यहाँ पर ये आया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके आगे निकालते हैं, a का वैल्यू निकाल लीजिए। a का वैल्यू इसमें रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो इतना जो काम करते हैं डबल स्टेप में, तो ऐसे स्टेप वाले क्वेश्चन को आपको इस साल नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, बस यही एक पोर्शन है जो इस चैप्टर से डिलीट किया गया है। ओके, अब इसके अगले क्लास में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताऊंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में आता रहता है और इम्पोर्टेंट है। आता रहता है नहीं, निश्चित रूप में आता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन कम से कम 6-7 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ओके, इस चैनल पर आप अगर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और अच्छे से वीडियो आपके सामने लाता रहूं और नए नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने मैं आता रहूं। ओके, थैंक यू।